2 मिनट वेट करना, ठीक है ना? बस स्टार्ट कर रहे हैं अपन। और जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं वो लोग एक बार चैट बॉक्स में हाय लिख दें भाई। स्क्रैप से बिगिन करेंगे, सभी को समझ में आएगा। हाय सोनी, हाय मीत। हाय एनीवेज, तो बस 2 मिनट, ठीक है? स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग एक एआई बेस्ड वॉइस असिस्टेंट बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने जाएंगे। हालांकि ये एक्चुअल, मैं आपको क्लियरली बता दूं, एक्चुअल आपका जो है आपका मशीन लर्निंग मॉडल पे नहीं होगा ये, लेकिन फिर भी एक वॉइस असिस्टेंट होगा जो कि आपकी वॉइस कमांड्स लेगा, जैसा कि आपका गूगल का सिरी आपका, ठीक है, कमांड्स लेता है और आपके ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है आपकी वॉइस कमांड पे, ठीक है? तो उसी टाइप का हम एक डेस्कटॉप असिस्टेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो आज हमें देखना है कि हमें इसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे। और बस ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही सिंपल है, बस सिर्फ आप लोग थोड़ा सा इसमें अटेंशन दीजिए करिएगा, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको वॉइस असिस्टेंट बनाने के लिए, अच्छा सबसे पहले मैं आपको डेमो दे देता हूँ कि देखिए हमारा वॉइस असिस्टेंट होगा कैसा, राइट? तो यहाँ एक हमने एक असिस्टेंट आप लोग के लिए थोड़ा सा रेडी रखा है सिर्फ डेमो देने वाले के लिए, राइट? तो ये एक वॉइस असिस्टेंट है, ठीक है? आप देखिए इसके अंदर क्या होगा कि मैं यहाँ पर कुछ इसको रन करूंगा जब, तो मैं इसको कुछ वॉइस कमांड दूंगा। जब मैं इसको वॉइस कमांड दूंगा तो ये मेरे वॉइस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, राइट? ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, या आप कंसोल में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको जो भी कमांड दूंगा तो ये रन करेगा, ठीक है? नाउ ये देखिए आपका मैसेज आ रहा है, हे आई एम लिसनिंग। तो मैं इसको जैसे कमांड देता हूँ, हाय, ओके, यस यस, स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ हर्षित, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? Unknown command. Han Harshita आपकी स्क्रीन दिख रही मेरी। तो देखिए फिर से रन करके दिखाता हूँ, ये हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है। मैं इसको पहले डेमो दिखा दूँ कि किस तरीके से काम करेगा। तो ये बेसिकली अभी कोड हम बाद में समझेंगे, इसको कोड करना देखेंगे कैसे करना है। तो अभी हम इसको सिर्फ रन करके देखते हैं काम किस तरीके से करेगा, ठीक है? तो मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है, हे आई एम लिसनिंग। तो अभी मैं इसको कुछ कमांड देता हूँ। Unknown command. Yahan Priyadeki Yalika Huadara Hi I'm listening. हाय, हेलो, Unknown command. Hello. हे,
ओके, तो इसमें फिर से रन करता हूँ मैं इसको। हाय, इसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है, मैं इसको रीरन करता हूँ। हाय, गूगल। तो देखिए ये इस तरीके से काम कर रहा है। बोला Unknown command. तो Tudeka ya is Tarek se अभी देखिए मैं जो Tamkar भी अपने बोल रहा हूँ इस अपने सिस्टम पे, तो ये उसको लिसन कर रहा है, उसको यहाँ पर ये रिपीट भी कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म भी कर रहा है। Unknown command. Balrahan apni system per tu ya usko listen kar rahai usko yahan per ya repeat bikar rahai or usk according ya perform bikar rahai. है ना? तो अब देखिए आप इसको मैं जो भी कमांड दूंगा, जैसे मैंने इसको बोला स्नैपडील, Unknown command. Married to Abdeki AAP isko main jo be command dunga jays main usko bola snap deal. स्नैपडील। तो देखिए इसने स्नैपडील की एप्लीकेशन ओपन कर दी, ठीक है। Unknown command. Application open car did. प्ले सॉन्ग्स। ओके, ये थोड़ा सा इसके अंदर ये एरर आया था, ये वॉइस की सेटिंग्स वगैरह करनी होंगी इसके अंदर, लेकिन ये इस तरीके से ओवरऑल ये बेसिकली काम करेगा। प्ले सॉन्ग्स। नाउ यू कैन सी कि ये अभी मैंने इसको प्ले सॉन्ग बोला तो ये सॉन्ग्स प्ले कर रहा है। Unknown command. Now you can see ke ya be main isko play. तो अभी मैंने आपको इसका डेमो दिया कि किस तरीके से मैं इसको वॉइस कमांड देता हूं, और जो भी मैं वॉइस कमांड देता हूं ये इसको आपका रिपीट भी करता है, साथ में ये आपका बेसिकली जो भी आप कुछ स्पेसिफिक कमांड्स मैंने इसके अंदर कोड करी हुई हैं, उन कमांड्स के अगेंस्ट ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे आपने देखा मैंने इसको बोला प्ले सॉन्ग तो इसने सॉन्ग प्ले कर दिया, या मैंने इसको बोला गूगल तो इसने गूगल ओपन कर दिया। तो इस तरीके से जो भी मैं इसको कमांड दूंगा ये इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। तो अब इस तरह का असिस्टेंट हम बनाना देखेंगे बिगिनिंग से कि हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह का वॉइस असिस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है ना, आपको क्या रिक्विजिट्स लगेगा, ठीक है ना। तो प्री रिक्विजिट्स क्या रहेंगी, देखिए बहुत सिंपल है ये, आप लोग ध्यान से देखिए हुए चलिएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या चाहिए, सबसे पहले इसके अंदर आपको एक चीज चाहिए विच इज स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन, तो स्पीच रिकॉग्निशन जो है बेसिकली ये एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में, जिसको कि आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो पीआईपी की मदद से। आपको लिखना होगा पीआईपी इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, राइट। स्पीच रिकॉग्निशन आप लिखेंगे तो ये आपकी लाइब्रेरी रन हो जाएगी। आप इसको नेट पे भी इजीली सर्च कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो, ठीक है। तो ये आपको नेट पे भी मिल जाएगी और वहाँ से आप इस लाइब्रेरी को चेक कर सकते हो, या आप इसको जिस तरीके से आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। तो आप देखें इसके अंदर मैं यहाँ टाइप करता हूँ स्पीच रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, राइट। तो स्पीच रिकॉग्निशन मैंने टाइप किया, ठीक है। तो ये आपको लाइब्रेरी दिखा रहा है स्पीच रिकॉग्निशन। इस लाइब्रेरी को आपको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है इस कमांड की मदद से, राइट। तो ये कमांड जो होगी इसको आप कॉपी कर लेंगे, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं PIP इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इस लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पर ये आपको आपको सक्सेसफुली इंस्टॉल का मैसेज या ऑलरेडी इंस्टॉल का मैसेज आपको ये प्रोवाइड करेगी। मैं कहीं पर भी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर अपने इस करंट फोल्डर में ही CMD ऊपर लिखा, एंटर किया,
और यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ PIP इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, तो ये इस तरीके से स्पीच रिकॉग्निशन को इंस्टॉल करेगा। अगर इंस्टॉल नहीं है तो ये लिखा हुआ आ रहा है अभी देखिए, और रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि ये मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई है। इसके अलावा अब आपको एक दूसरी लाइब्रेरी इसके अंदर लगेगी, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन के अलावा इसके अंदर आपको लगेगी, इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट जो एक और लाइब्रेरी लगेगी वो रहेगी PYTT-SX3, ठीक है। तो ये होता है टेक्स्ट टू स्पीच के लिए, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच, यानी कि अगर आपको कुछ आपको टेक्स्ट को अगर आपको स्पीकर पे प्ले करवाना है, अगर आपको टेक्स्ट को स्पीकर पे प्ले करवाना है तो उसके लिए आपको PYTT-SX3 लाइब्रेरी लगेगी। और स्पीच रिकॉग्निशन किस लगेगी कि हम जो बोल रहे हैं अपने सिस्टम के सामने, तो ये माइक्रोफोन से आपके ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। आपके माइक्रोफोन से ये आपका ऑडियो लेगा और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर, स्पीच रिकॉग्निशन लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, टेक्स इनपुट फ्रॉम माइक्रोफोन एंड कन्वर्ट्स इनटू टेक्स्ट, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, राइट। और स्पीच रिकॉग्निशन क्या करता है, टेक्स्ट टू स्पीच, यूज्ड टू प्ले टेक्स्ट ऑन स्पीकर्स। तो स्पीकर्स पे आपका टेक्स्ट को प्ले करने के लिए साउंड में प्ले हो जाएगा, उसके लिए PYTT-SX लाइब्रेरी लगेगी, ठीक है। तो आपको दोनों को इंस्टॉल कर लेना है वन बाय वन, ठीक है। आप स्पीच रिकॉग्निशन को इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे PIP इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, तो ये आपको कमांड अप्लाई करनी है आपको प्रॉम्प्ट पे, राइट। तो ये कमांड आपको अप्लाई करनी है कमांड प्रॉम्प्ट पे, राइट। इसके अलावा आपको PYTT-SX के लिए भी आपको लाइब्रेरी लगेगी, तो उसके लिए आप लिखोगे PIP इंस्टॉल PYTT-SX3, तो ये लाइब्रेरी आपको लगेगी टेक्स्ट टू स्पीच के लिए। तो ये दोनों लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। तीसरा, अब इसके अंदर आपको जो एक्स्ट्रा, देखो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये ही दो मेन लाइब्रेरी हैं जिनकी मदद से आप वॉइस असिस्टेंट बना सकते हो। बट अब दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ और लाइब्रेरीज लग सकती हैं, जैसे कि आपका हमें OS लगेगा, इसको हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये लाइब्रेरी हमारे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है, पाइथन में, तो ये हम ले लेंगे। इसके अलावा वेब ब्राउजर, ये एक लाइब्रेरी का हम यहाँ पर यूज करेंगे कि अभी आपने देखा था मैं कमांड दे रहा था आपका, जैसे कि गूगल, तो इसने वेब ब्राउजर पे गूगल को ओपन कर दिया, तो उसके लिए मुझे वेब ब्राउजर लगेगा, ठीक है। तो वेब ब्राउजर को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो वेब ब्राउजर के लिए आपको लिखना होगा, ओके, वेब ब्राउजर, ठीक है, PIP इंस्टॉल वेब ब्राउजर, राइट। तो इसको आप यहाँ पर यूज करोगे ब्राउजर का, अगर आपको सर्विसेज यूज करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर वेब ब्राउजर यूज करेंगे, और इसको भी आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं अपने इस प्रोजेक्ट में एक और लाइब्रेरी यूज करने वाला हूँ, विच इज विकीपीडिया, राइट। तो विकीपीडिया को भी मैं इसी तरीके से इंस्टॉल कर लूंगा। तो विकीपीडिया लाइब्रेरी हालांकि कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है ना, इन सारी लाइब्रेरीज को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इनका यूज करने के लिए। तो इस लाइब्रेरी को भी मैं इस तरीके से इंस्टॉल कर सकता हूँ, PIP इंस्टॉल विकी। तो मुझे C ड्राइव में सिंपली लिखना है PIP इंस्टॉल विकीपीडिया। तो ओवरऑल मुझे 4 लाइब्रेरीज में इंस्टॉल करूंगा, हालांकि ज़रूरी सिर्फ मेरे लिए आपका इनिशियली सिर्फ ये 2 लाइब्रेरीज हैं। इन 2 लाइब्रेरीज का यूज करके मैं आपका वॉइस, हम लोग जो है वॉइस असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए हमारी प्रोसेस क्या होगी,
अब देखिए वॉइस असिस्टेंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड है कि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है यहाँ पर, कि हम चाहते हैं कि इट शुड टेक वॉइस कमांड। तो वॉइस कमांड लेने के लिए इसके अंदर हम लाइब्रेरी यूज करेंगे स्पीच, ठीक है। और जब ये स्पीच आपका वॉइस कमांड लेगा माइक्रोफोन से और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर हम उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर कंडीशन लगा देंगे कि हमने क्या कमांड दी है वॉइस में। तो वॉइस में हमने जो कमांड दी होगी उन कमांड्स के अगेंस्ट हम सिंपल इफ स्टेटमेंट लगा के और टेक्स्ट कमांड जो भी कुछ हमारी होगी उसके अगेंस्ट यहाँ पर हम जो भी कंडीशन होगी कंडीशन लगा के हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ओएस का यूज करके, या हम यहाँ पर विकीपीडिया का यूज करेंगे, ठीक है, या हम यहाँ पर वेब ब्राउजर का यूज करेंगे, या इसके अलावा भी आपको जो भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो उसके लिए आप उस तरह की लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी जो अप्रोच होने वाली है, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर लेंगे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, ठीक है, टेक इनपुट फ्रॉम माइक्रोफोन, ठीक है। अब वो कैसे लेना है इसका भी हम यहाँ पर सिंटेक्स समझेंगे, ठीक है। और फिर जब वो इनपुट हो जाएगा देन, ठीक है, पुट इफ कंडीशंस, हम यहाँ पर इफ कंडीशंस लगाएंगे कि यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर चेक करवाएंगे कि हमने क्या कमांड दी है वॉइस में, एंड परफॉर्म ऑपरेशंस, ठीक है, एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। और अगर किसी चीज को हमें, ठीक है, आपका स्पीकर पे प्ले करवाना है, ठीक है, अगर प्ले करवाना है, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन आप चाहो तो अगर प्ले करवाना है देन प्ले साउंड या प्ले टेक्स्ट कमांड्स और रिजल्ट्स, ठीक है, यूजिंग PYTT-SX3, इसका यूज करके हम प्ले करवाएंगे, राइट। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, बस इतनी सी स्टेप्स के अंदर हमारा वॉइस असिस्टेंट बनने वाला है। देखना है कि माइक्रोफोन से हम इनपुट कैसे लेते हैं, फिर हम इफ कंडीशन लगा के हम किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और फिर PYTT-SX3 का यूज हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले पाइथन की आईडीएलई में, और यहाँ पर आपको सबसे पहले PYTT-SX का यूज करके दिखाता हूँ कि PYTT-SX हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने लाइब्रेरीज आपको नोट करवाई हैं, ये लाइब्रेरीज आप 1 बाय 1 इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने आपको शायद स्पीच रिकॉग्निशन तो दिखा दी थी, मैं इसको भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा PYTT-SX ऑलरेडी इंस्टॉल था, स्पीच रिकॉग्निशन। PYTT-SX को भी दिखा देता हूँ मैं, तो ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। विकीपीडिया को भी लेके दिखा देता हूँ मैं आपको, वेब ब्राउज़र को भी, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र लिया मैंने और वेब ब्राउज़र को भी इंस्टॉल किया मैंने। तो ये भी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है सारी चीज़ें। ठीक है, लास्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है जो हमें लगने वाली है वो विकीपीडिया। तो विकीपीडिया का मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन दे दूंगा, विकीपीडिया क्या चीज़ होती है। तो विकीपीडिया एक आपका डायरेक्ट लाइब्रेरी देती है। अगर आपको विकीपीडिया पे कुछ टेक्स्ट आपको सर्च है, राइट, तो उसके लिए आप विकीपीडिया लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो। ये जो विकिया होता है आपका, जो आपने ये ऑलरेडी यूज़ किया होगा, ठीक है, विकीपीडिया, ये आपकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आपको यहाँ पर कुछ सर्च करवाना हो, यहाँ पर कुछ सर्च करवाना हो, ठीक है, राइट, तो आप इस तरीके से करते हो। तो यही चीज आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग के थ्रू करनी है, तो इसके लिए आपको विकीपीडिया कमांड लगेगी, राइट। तो अभी हम इसका भी यूज करके देखेंगे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत इजी चीज है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। तो किस तरीके से करना होता है मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर, राइट। तो अब देखिए हम इसको करने वाले हैं स्टार्ट, कि हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको PYTT-SX समझाता हूँ कि PYTT-SX किस तरीके से काम करता है। तो देखिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट PYTT-SX3। सबसे पहले PYTT-SX3 को आप इंपोर्ट करेंगे, राइट।
अब इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट जो चीज होती है, ठीक है, तो PYTTSX3 को आपको किस तरीके से यूज करना है, आपको इसको इंपोर्ट करना है PYTTSX3, ठीक है, फिर आपको इसका एक इंजन क्रिएट करना होता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे, राइट। इसको इंपोर्ट करने के बाद आपको इसको इनिशियलाइज करना होगा। इनिशियलाइज करना या इंजन क्रिएट करना कहलाता है बेसिकली। तो इंजन मतलब दैट मीन्स कि इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, राइट। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारा अगली चीज होगी, अब हम कुछ भी नेम देंगे, इसका ऑब्जेक्ट का नेम देंगे, जैसे हमने कहा इंजन नेम दे दिया इंजन, और इंजन के बाद हम इसके अंदर इसको करेंगे इक्वल्स टू और PYTTSX3 डॉट इन इट, राइट। अब इसके अलावा अब जो हमें इसके अंदर वैसे कई सारी कमांड्स होती हैं कि हम इसके अंदर वॉइस वगैरह सेट कर सकते हैं, वॉइस की स्पीड सेट कर सकते हैं, वॉइस का हम साउंड भी सेट कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिंपल देखते हैं कि हम इसके अंदर किसी भी चीज को स्पीच कैसे करवाना है, राइट। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं engine डॉट से, ये जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये आपका यूजर डिफाइंड वर्ड है, ये कुछ भी वर्ड हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लोगे और फिर इसी ऑब्जेक्ट का यूज करके आप लिखोगे से, और फिर यहाँ पर आपका कोई भी स्ट्रिंग आ जाएगा जो आप स्पीच करवाना चाहते हो, वो स्ट्रिंग यहाँ पर आपको मेंशन करना है। और आप चाहो तो डबल कोट्स में भी कोई यहाँ पर मैसेज इस तरीके से मैसेज आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली engine डॉट से का मतलब क्या हुआ, engine डॉट से का मतलब ये नहीं है कि ये आपने कमांड इशू करते ही ये प्ले कर देगा, बल्कि आपने ये सेट किया कि इसको स्पीच क्या करवाना है। अब ये स्पीच आपका स्टार्ट कैसे करेगा, आपको लिखना पड़ेगा engine डॉट रन एंड वेट। तो रन एंड वेट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो रन एंड वेट का मतलब ये होता है कि जब तक आपका साउंड पूरी तरीके से प्ले नहीं हो जाएगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये आप स्पीच करवा सकते हो। देखो हम इसको आइडियली में यूज करके देखते हैं। मैंने सबसे पहले PYTTSX इंस्टॉल कर इंपोर्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर इसका इंजन क्रिएट कर लिया, इंजन इक्वल्स टू PYTTSX3 और डॉट इनिट किया मैंने, एंटर हिट किया तो मेरा इंजन क्रिएट हो गया। अब मुझे कुछ इससे स्पीच करवाना है तो मैं लिखता हूँ इंजन डॉट से और यहाँ पर लिखता हूँ हेलो मिस्टर इंडिया, हाउ आर यू, ठीक है। तो ये मुझे सेंटेंस उससे आपका स्पीच करवाना है, साउंड प्ले करना है, तो मैंने इसको इसमें मेंशन कर दिया, एंटर कर दिया। अब मैं लिखता हूँ इंजन डॉट